हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एच एन एक्स यानी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इजी डेरिवेशन रहने वाला है, ये काफ़ी इजी प्रूफ रहने वाला है इसका। आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एल एच एस जो है उसे हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। एक्सपोनेंट है, उसे हमने ब्रेक किया है, बट हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ई टू द पावर एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास समीशन ई टू द पावर एक्स होता है हमारे पास समीशन एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का हमारे पास सीरीज एक्सप्रेशन होता है। तो हमारे पास जो आर एच एस है उसके ऊपर हम एल एच एस है उसमें हम ये दोनों पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमें ई टू द पावर 2x है तो हमें मिलेगा समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट 2tx टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर हमारे पास ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर है, तो अगेन यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर है तो -1 की पावर हमारे पास कॉमन आएगी। तो यहाँ पर हम लेंगे s इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट। बिकॉज हम दोनों को सेम नहीं ले सकते, हमें दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। आर एक हमने आर लिया है एंड एक हमने s कंसिडर किया है। s इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 टू द पावर s माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर है इसलिए, एंड t टू द पावर 2s हो जाएगा बिकॉज टी स्क्वायर टू द पावर s हमारे पास t टू द पावर 2s हो जाएगा, एंड देन s फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म बनी। नाउ इसे हम लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर हम बस रीअरेंज कर रहे हैं, s इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 टू द पावर s 2x टू द पावर r। यहाँ पर हमारे पास t की पावर r कॉमन आएगी एंड t टू द पावर r प्लस 2s बन जाएगी, r प्लस 2s अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारे पास टर्म आ चुकी है। नाउ इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर अगर हम लेट करें, लेट r प्लस 2s इज इक्वल्स टू एन। r प्लस 2s इज इक्वल्स टू एन क्यों? बिकॉज हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन में आर एच एस में हमारे पास टी टू द पावर एन है, यहाँ पर हमारे पास टी टू द पावर आर प्लस 2s है। तो हमें आर प्लस 2s को एन के अंदर कन्वर्ट करना होगा, इसलिए आर प्लस 2s इज इक्वल्स टू एन। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू एन माइनस 2s हो जाएगा हमारे पास। ना हमारे पास r की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन हो सकती है या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट r की वैल्यू क्या है n माइनस 2s। सो n माइनस 2s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n माइनस 2s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलने का मतलब है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2s। दिस इम्प्लाइज s इज लेस देन इक्वल टू n बाई 2, यानी कि s की वैल्यू क्या हो सकती है, एंड अगेन s की वैल्यू इंटीजर होगी। सो अगर n इवन होगा तो हमारे पास s इज इक्वल्स टू आएगा n बाई 2, n इज इवन पे, जैसा कि हमारे पास हर्माइट फंक्शन के अंदर भी आता था, हर्माइट पॉलिनोमियल में भी आता था। एंड अगर n अगर हमारे पास ऑड है तो अगेन इंटीजर होगा, तो उससे लेस देन इंटीजर हमारे पास क्या होगा m माइनस 1 बाई 2। यहाँ पर हमारे पास m की जगह n है तो 1 बाई 2 n माइनस 1 इफ n इज ऑड। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिमिट्स मिल चुकी हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एंड इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को कमेंट करके हम स्क्वायर ब्रैकेट्स n बाई 2 से डिनोट करते हैं। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, एल एच एस हमारे पास मिलेगा हमें, एल एच एस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट है। नाउ समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट है, वो हमारे पास एज इट इज रहेगा, चेंज हो जाएगा। वो हमें मिलेगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, बिकॉज n तो हम वेरी करेंगे ही, जो s है हमारा उसके ऊपर हमारी रेंज है, एंड s के ऊपर हमारी रेंज बनेगी s इज इक्वल्स टू 0 टू n बाई 2, 0 टू ब्रैकेट n बाई 2, एंड यहाँ पर जो हमारी टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनेगी -1 टू द पावर s
2x टू द पावर r था, तो 2x टू द पावर इधर हमारे पास हो जाएगा n माइनस 2s, बिकॉज हमने लिमिट्स चेंज किए हैं, माइनस 2s अपॉन r फैक्टोरियल था, r फैक्टोरियल हमें मिलेगा, r को हमने क्या पुट किया है, n माइनस 2s फैक्टोरियल, एंड देन s फैक्टोरियल भी हमारे पास है, एंड t टू द पावर n। नाउ अगर आप हर्माइट पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन देखें समेशन के फॉर्म में, तो हमारे पास समेशन s इज इक्वल्स टू 0 टू n/2, यहाँ पर हमारे पास समेशन प्रेजेंट है, -1 टू द पावर r -1 टू द पावर s, यहाँ पर r की जगह s है तो वो प्रेजेंट है हमारे पास, 2x टू द पावर n माइनस 2s वो भी हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पर m है, यहाँ पर हमारे पास n के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में n माइनस 2s फैक्टोरियल वो भी प्रेजेंट है हमारे पास, r फैक्टोरियल, यहाँ पर s फैक्टोरियल प्रेजेंट है, कमी हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म की है, वो है m फैक्टोरियल। तो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएं n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एंड देन समेशन s इज इक्वल्स टू 0 टू ब्रैकेट n/2 -1 टू द पावर s n फैक्टोरियल 2x टू द पावर n माइनस 2s अपॉन n माइनस 2s फैक्टोरियल, देन s फैक्टोरियल, एंड देन साथ में हमारे पास है t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। नाउ ये जो टर्म हमारे पास मिल रही है हमें, ये हम देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बाय डेफिनेशन hn(x) है। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट hn(x) tn अपॉन n फैक्टोरियल, एंड RHS हमारे पास क्या था, e टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, एंड यही हमें प्रूव करना था कि जनरेटिव फंक्शन हमारे पास hn(x) का e टू द पावर 2x माइनस टी स्क्वायर होता है, यानी कि जब e टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल के जो कोएफिशिएंट्स मिलेंगे वो हमें hn(x) के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन था हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन का। आइए अब हम इसके दो रिजल्ट्स प्रूव करते हैं जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से, जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, दो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। नाउ अगर हम पुट करें, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट hn 0, बिकॉज x हमने 0 पुट किया है, एंड हमें मिलेगा t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर LHS पे क्या था हमारे पास, e टू द पावर 2tx, यहाँ पे हमने x को 0 पुट किया तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, एंड माइनस टी स्क्वायर बचेगा, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, एंड इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस टी स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट hn 0 t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर, यहाँ पे टी स्क्वायर टू द पावर n था हमारे पास, तो -1 टू द पावर n एंड t टू द पावर 2n अपॉन n फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर टर्म मिलेगी। नाउ इसकी हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशंस, एंड हम एक दो रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। नाउ यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 2n, तो हमें क्या मिलेगा, नॉट जब t टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास t टू द पावर n है, तो यहाँ पर t टू द पावर 2n कब बनेगी, जब यहाँ पर n की जगह 2n आएगा, तो हमें t टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट यहाँ से क्या मिलेगा, h 2n 0 अपॉन
2n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, -1 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, -1 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। एंड इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला h2n0 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इस तरीके से हमें ये पहला डिडक्शन मिला, पहला रिजल्ट मिला। नाउ इसी तरीके से अब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 2n प्लस 1। नाउ t टू द पावर 2n प्लस 1 के अगर हम कोएफिशिएंट कंपेयर करना चाहें, RHS पर हमारे पास जो भी t की पावर आएगी कभी भी ऑड नहीं आ सकती, हमेशा इवन ही आएगी। ना 2n प्लस 1 ऑड रहेगा, तो यहाँ पर RHS तो हमें 0 मिलेगा एंड LHS हमें मिलेगा h2n प्लस 1 0 अपॉन, यहाँ पर t टू द पावर 2n प्लस 1 रखने के लिए हमने n को 2n प्लस 1 से रिप्लेस किया, अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड जो कि सिंपली हमारे पास मिलेगा इक्वल्स टू 0 मिलेगा RHS पे हमें, तो हमें मिलेगा h2n प्लस 1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थे जनरेटिंग फंक्शन से हमें। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा जनरेटिंग फंक्शन कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि क्या सजेशंस हैं आपके, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।